आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज मैं खास करके ऐसे लोगों से अपील करना चाहूंगा जिनका तादाद अच्छा खासा संख्या में है और वह चाहते हैं कि राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, मैं उनसे यह अपील करना चाहूंगा कि आप अपने इस विचार पे एक बार आत्ममंथन जरूर कीजिए कि क्या सच में राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, भारत देश को छोड़ दीजिए, इस धरती पे किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है। जी हाँ, मैं अपने उम्र के हिसाब से यह बहुत बड़ा बात कह रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे का जो तर्क है, जब आप उसको समझेंगे तो फिर आपको भी ऐसा लगेगा कि मेरा यह जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। किसी भी देश का कोई भी राष्ट्रीय नेता अगर होता है तो उसके अंदर कुछ तो खूबी होता है, उनके विचारों में कोई खूबी होता है, उनके व्यक्तित्व में कोई खूबी होता है, जिससे जनता को ऐसा लगे कि हाँ, यह व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है, देश को संभाल सकता है। लेकिन अगर आप राहुल गांधी जी के कुछ बातों को सुनिए, उनके बयानों को सुनिए, उनके भाषणों को सुनिए, तो उनके बयानों को सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा कि सच में यह सवाल जरूर होना चाहिए, इस पे चर्चा जरूर होना चाहिए कि क्या राहुल गांधी उस लायक है कि वह किसी भी देश का नेतृत्व कर सके। क्या उनका सोचने का क्षमता उस तरीके का है जिस तरीके का क्षमता एक राष्ट्रीय नेता के अंदर होना चाहिए। दरअसल आप सभी को पता है कि इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है। राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय उड़ीसा पहुंचा हुआ है। उड़ीसा में राहुल गांधी जी का कुछ बयान, कुछ भाषण वायरल हो रहा है, जिनको आपको सुनना चाहिए और फिर सुनकर यह विचार करना चाहिए कि जो मेरा सवाल था वह सही था या गलत था। पहले राहुल गांधी जी के बयानों को सुनिए, भाषणों को सुनिए। मोदी जी कहते हैं भाषण में, पार्लियामेंट में, एक सेकंड देगा, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा। बेवकूफ भयंकर कौन बना रहा है, यह तो इस देश का जनता पिछले कई एक सालों से देख रहा है। लेकिन जो इनका सवाल है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुआ था, आप विचार कीजिए कि क्या इस तरीके का सवाल कोई भी समझ बूझ वाला नेता करेगा? क्या यह भी कोई सवाल है? एक सामान्य से व्यक्ति से भी अगर यह पूछा जाए जो पढ़ा लिखा हो कि क्या कोई भी वर्ग समूह पैदा होता है, कौन बता सकता है कि कौन व्यक्ति ओबीसी पैदा होता है? पैदाइशी ओबीसी अगर पूछ लिया जाए राहुल गांधी से, तो क्या राहुल गांधी बता देगा कि कौन व्यक्ति पैदाइशी ओबीसी है? या इस देश का कोई भी व्यक्ति क्या बता सकता है कि कौन पैदाइशी ओबीसी है और कौन पैदाइशी ओबीसी नहीं है, कौन पैदाइशी एससी एसटी है, कौन पैदाइशी एसटी एसटी नहीं है? बिल्कुल एकदम जाहिलों वाला यह सवाल होगा। कोई जाहिल व्यक्ति भी होगा वो भी इस तरीके का सवाल नहीं उठा सकता है कि वह पैदाइशी ओबीसी नहीं है, वह पैदाइशी एससी एसटी नहीं है। इस देश में, इस देश की सरकारों ने, अलग अलग राज्यों के सरकारों ने अपने अपने राजनीतिक फायदे को देखते हुए अलग अलग समयों पे अलग अलग जातियों को कभी एससी में, कभी एसटी में, कभी ओबीसी में, इस तरीके के वर्ग में, क्लास में शामिल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को कभी भी एससी का दर्जा नहीं मिला हो, लेकिन राज्य सरकार अगर चाहती है तो उस व्यक्ति को भी एससी के क्लास में शामिल कर देता है, उससे भी उसे एससी का जो सुविधा होता है, जो आरक्षण होता है, उसे मिलने लगता है। तो क्या राहुल गांधी कहेगा कि नहीं, ये पैदाइशी एससी नहीं है, हम इसको एससी नहीं मानते हैं? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी की सरकार ने ओबीसी कोटे में 71 नए जातियों को शामिल किया, जिसमें से 66 मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। जबकि मुस्लिमों में इस तरीके के कास्ट सिस्टम का कोई रिवाज नहीं है। फिर भी ममता बनर्जी ने उस 66 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल किया और उनको ओबीसी का लाभ भी मिल रहा है बंगाल में। तो क्या राहुल गांधी कह सकता है कि हम उसको ओबीसी नहीं मानते हैं क्योंकि वो पैदाइशी ओबीसी नहीं है? या इस तरीके का बात कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता कर सकता है जिसके अंदर
एक बड़ा वर्ग समूह प्रधानमंत्री का उम्मीद देखता हो, झलक देखता हो। उसके बाद क्या कह रहा है? पैदा हुए थे नरेंद्र मोदी जी, टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। अब बताइए, यह है भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवारों का हालात। यह कह रहा है कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। यार सच में कोई जाहिल भी होगा, कोई मूर्ख भी होगा तो भी वो इस तरीके का सवाल नहीं उठाएगा। ये कह रहा है कि साल 2000 में मोदी तेली समाज में पैदा हुआ था और उस तेली समाज को ओबीसी में शामिल किया गया। बिल्कुल झूठ। गुजरात में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 1999 में, उस समय कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री हुआ करता था। उस कांग्रेसी सरकार ने 1999 में तेली समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल किया, जिस समाज से नरेंद्र मोदी जी आते हैं। और राहुल गांधी को कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए कि इस देश का कई एक ऐसे प्रदेश है जहां पे तेली समाज को ओबीसी माना जाता है, वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। क्या किसी राष्ट्रीय स्तर का नेता इस तरीके का सवाल करेगा? क्या वो इस तरीके से लोगों को कन्विंस करेगा? क्या इन विषयों के लिए कोई इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा कि यह तय करेगा कि कौन पैदाइशी ओबीसी है, कौन पैदाइशी ओबीसी नहीं है, कौन पैदाइशी एससी है, कौन पैदाइशी एससी नहीं है? यह काम है इस देश के प्रधानमंत्रियों का, भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों का, जिस व्यक्ति को यह बताना चाहिए कि वर्तमान के सरकार से बेहतर क्या है इनके पास इस देश को देने के लिए, ये इससे बेहतर क्या दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जितना विकास किया है 2014 से अब तक, पूरे देश में सड़कों का जो जाल है, रेलवे नेटवर्क है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन है, रेलवे का जो कोचों का जो परिवर्तन हुआ है, रेलवे कोच में जिस तरीके से रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, इससे बेहतर इनके पास क्या है, इनको यह बताना चाहिए। वह व्यक्ति इस देश की जनता को अपने यात्रा में यह बता रहा है कि आपका प्रधानमंत्री पैदाइशी ओबीसी नहीं है। जिस व्यक्ति का खुद ही ये नहीं पता कि ये पैदाइशी स्वरूप इसका क्या है, बाप पारसी, माता क्रिश्चियन और अपने आप को ये दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण कहता है। अपने पहचान पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, अपने पहचान का पता नहीं है कि हम पैदाइशी क्या है, क्रिश्चियन है कि हिंदू है कि पारसी है। वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री ओबीसी ने पैदाइशी ओबीसी नहीं है। और फिर जब ये लोग चुनाव हारते हैं, जिस तरीके से पिछले 20 सालों से इनका हालात है इस देश में, तो ये कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, मोदी ने ईवीएम हैक करा दिया। ऐसे लोगों का कुछ हो सकता है क्या? उसी तरीके से इनका दूसरा भाषण देखिए।
सोचिए आप खुद सोचिए इस व्यक्ति के इस विचार पे। यह क्या कर रहा है इस देश में? नाम चला रखा है भारत जोड़ो का, और जिस तरीके का जहर बो रहा है इस देश में अलग अलग समुदायों के बीच, अलग अलग समूहों के बीच, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यह व्यक्ति पूरी तैयारी के साथ है कि किस तरीके से इस देश में अलग अलग वर्ग समूहों को इस देश के सरकार के खिलाफ, अन्य लोगों के खिलाफ भड़का कर इस देश में गृह युद्ध कराया जाए। क्या ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी इस व्यक्ति का, इसके पार्टी का तेलंगाना में सरकार बना है, और जिस अडानी के नाम पे ये उड़ीसा के लोगों को भड़का रहा है, डरा रहा है, उसी अडानी के गोद में जाकर इसका मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बैठा हुआ था दावोस में। उस अडानी के साथ इसका मुख्यमंत्री दावोस में 12,500 करोड़ रुपए का डील साइन किया है। इतना मक्कार और झूठा व्यक्ति है ये। किस तरीके का एजेंडा चला रहा है देश में, कैसे लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए प्रधानमंत्री? ये प्रधानमंत्री के लायक है, जिसको ना बोलने का तमीज है, ना इनके पास कोई एजेंडा है, ना इनके पास कोई एजेंडा है, ना कुछ है। जहां भी जा रहा है सिर्फ नफरत 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 का प्रसार कर रहा है। ये अब देश में ये तय करेगा कि कौन पैदाइशी ओबीसी है, कौन पैदाइशी SC ST है। इनके खुद की पैदाइश का कोई अता पता नहीं है, ये पैदाइशी क्या है, इनका पैदाइशी स्वरूप क्या है। ऐसे व्यक्तियों को प्रधानमंत्री तो छोड़िए, यह किसी ग्राम पंचायत के प्रधान के लायक नहीं है। इनका जो सोच है वह देश को तोड़ने वाला सोच है, लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करने वाला सोच है, जो किसी भी तरीके से इस देश के लोगों को स्वीकार्य नहीं है और ना ही कभी होगा। यह शर्मनाक है कि यह उस पार्टी का नेता है जिसके नाम पे यह दर्ज है कि उसने इस देश को आज़ाद करवाया। उस पार्टी के नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। वह अलग बात है कि आज़ादी की लड़ाई में एक भी कांग्रेसी नेता ने अपना जान नहीं गंवाया। यह रिकॉर्ड है पूरे आज़ादी की लड़ाई में। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए किसी भी कांग्रेसी नेताओं का जान नहीं गया, फिर भी कहता है कि इस देश को कांग्रेसियों ने आज़ाद करवाया। और जिनके लिए कहा जाता है नेहरू गांधी ने, यह सच है कि उसने उस लड़ाई में अपना योगदान दिया, लेकिन जिस तरीके का नैरेटिव फैलाया जाता है कि उसने ही आज़ाद करवाया, वो क्या कर रहे थे वह अब धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से बाहर आ रहा है। लोग समझ रहे हैं, और अभी भी उनके वंशज क्या कर रहे हैं वो अभी लोग देख रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि लोगों को अपने उस विचार पे एक बार आत्ममंथन जरूर करना चाहिए, तो उनका जो विचार है वो कितना सही है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।